बच्चों, सबसे पहले आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का सेकंड टॉपिक मात्रक एवं मापन, जिसमें हम लोगों ने भौतिक राशियों के प्रकार, मात्रक के प्रकार, मात्रक के गुण, ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मात्रकों की पद्धति। इसकी पहले एक छोटी सी बात है, नोट पॉइंट डाल करके आप लोग एक पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट पॉइंट क्या है कि हम भौतिक राशि को कैसे व्यक्त करते हैं, किसी भौतिक राशि को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ फ्रेंड्स, दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सा? एक संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। जी हाँ फ्रेंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई भौतिक राशि है तो उसको हम व्यक्त करने के लिए हमको संख्यात्मक मान इंटू मात्रक, ये होता है। दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, संख्यात्मक मान का और मात्रक का। इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इससे स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कोई भी भौतिक क्वांटिटी होगी Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन यू, ये लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक बात ये आता है कि क्या ये इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, संख्यात्मक मान और मात्रक में क्या रिलेशन है। आइए इसके पहले हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला एक छड़ की लंबाई 5 मीटर है। एक छड़ की लंबाई 5 मीटर है। एक छड़ की लंबाई एक, जैसे यहाँ पे जैसे एक छड़ की लंबाई 5 मीटर है। 5 मीटर है। तो इसका कहने का मतलब क्या, ये हमने इस भौतिक लंबाई क्या है, भौतिक राशि है, क्या हम इस भौतिक राशि को कंप्लीटली व्यक्त कर पा रहे हैं? जी हाँ, व्यक्त कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके पास संख्यात्मक मान 5 है और इसका मात्रक मीटर है, लंबाई का मात्रक मीटर है। तो अगर हम ये बोल देते किसी छड़ की लंबाई 5 है, तो हम कंप्लीटली इसको व्यक्त कर पा रहे हैं? नहीं, इसको हम कंप्लीटली व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 5 है, किसी छड़ की लंबाई 5 है, तो हम क्या 5 है, उसकी हाइट है 5, उसका विड्थ है, उसका 5 क्या है, उसका एरिया 5 है, क्या है। तो इसके लिए हमको यूनिट की आवश्यकता होगी ही होगी। अगर हम ये करें कि मीटर की एक क्षण की लंबाई मीटर है, कोई संख्यात्मक मान न दे वहां पे, तो क्या हम कंप्लीटली उसको व्यक्त कर पा रहे हैं? नहीं, हमको संख्यात्मक मान की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे किसी भौतिक राशि को कंप्लीटली निरूपण के लिए, कंप्लीटली व्यक्त करने के लिए, पूरा व्यक्त करने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, संख्यात्मक मान और मात्रक। जी हाँ फ्रेंड, संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो Q इक्वल टू हम ये न्यू लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम ये दिखा सकते हैं। तो ये हुआ बात, मोटी बात हुई है भौतिक राशि को कैसे व्यक्त किया जाता है। अब आइए देखते हैं N और U में रिलेशन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका नोट्स बनाते चलिएगा। ये इसको फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, N और U में क्या रिलेशन है। क्या U बढ़ेगा तो N भी बढ़ेगा, या U कम होगा तो N भी कम होगा?
क्या होता है इसमें हम देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्षण की लंबाई जो है, एक क्षण की लंबाई जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे मान लेते हैं एक क्षण की लंबाई, क्षण की लंबाई आपका दिया है 20 मीटर ले लो, 20 मीटर है, ठीक है फ्रेंड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मीटर जो है इसको घटाते हैं, यानी मात्रक को कम करते हैं, यानी मात्रक छोटा लेते हैं। मात्रक यानी मीटर से छोटा मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, तो बताओ फ्रेंड्स, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 इंटू 100 कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है, अब हमने मात्रक को कम किया, मात्रक को छोटा मात्रक लिया, मात्रक को छोटा लिया, तो यहाँ पे देख रहा हूँ नंबर, यहाँ पे 20 से क्या हो जा रहा है, 2000 हो जा रहा है। यानी अगर मात्रक को हम कम कर रहे हैं, u को कम कर रहे हैं, u को कम कर रहे हैं, तो n क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो इसमें एक रिलेशन हमको मिल जाता है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u, यानी अगर हम n को बढ़ाएंगे, u को बढ़ाएंगे तो n घटेगा, u को घटाएंगे तो n बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे एक हमको रिलेशन, बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन मिल जाता है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम इसको, इस प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो n बराबर k/u हमको ऐसा मिलता है, यानी संख्यात्मक मान बराबर k/u, या हम इसको लिख सकते हैं nu बराबर k, यानी nu कांस्टेंट। आइए हम लोग देख लेते हैं ये क्या nu कांस्टेंट है क्या। हमने यहाँ पे क्या लिया फ्रेंड्स, n कितना है 20। अगर यहाँ पे n1 हमने लिया, हमने 20, और u1 जो लिया हमने मीटर, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे लिया n2 क्या, n2 हमने लिया 2000, और u2 हमने क्या लिया, सेंटीमीटर। तो अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, n1 u1 n2 u2, n1 u1 करते हैं तो 20 मीटर इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर। ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, n1 u1 n2 u2, ऐसा हम बराबर लिख सकते हैं क्या। जी हाँ, बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का मान तो ये है, ये 20 है, और 1 मीटर बराबर हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया है, बस मान तो दोनों का सेम ही है ना। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर n3 u3 एंड सो ऑन, यानी n1 u1 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक रिलेशन, महत्वपूर्ण रिलेशन हमको ये भी आ गया, एक महत्वपूर्ण रिलेशन हमारा ये भी आ गया। अब इसका यूज कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे हमको यूनिट कन्वर्जन होता है, यूनिट कन्वर्ट करना होता है सीजीएस से। अभी हम पद्धति पढ़ेंगे, अगर हमको सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना होता है, सीजीएस पद्धति से एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। तो नेट नोट पॉइंट में सेकंड पॉइंट डाल के आप लिख लीजिएगा ये पॉइंट, और इसको सेम टू सेम जैसे हमने लिखा है वैसे ही आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। वैसे ही आप इस चीज़ को लिखिएगा, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना इस चीज़ को लिख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मात्रकों की पद्धति। आपको इसके पहले एक चीज बता दें, मात्रकों की पद्धति होती क्या है। जैसे कि हमारे पास मात्रक हो गया, अब ये जो मात्रक है यानी राशियां हैं, राशियों को मापने के लिए क्या किया गया कि अलग अलग कंट्री के लोग, भिन्न भिन्न कंट्रियों के लोग भिन्न भिन्न मात्रक चूज किए। जैसे हमने लंबाई लिया, लंबाई को ब्रिटिश लोग पहले नापते थे फुट में, और उसी को फ्रांसीसी लोग नापते थे सेंटीमीटर में, ठीक, और उसी को अन्य कंट्री के लोग मापते थे मीटर में। इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता था, जैसे कि हमारा कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई शोध होता है, कोई प्रयोग होता है, तो उसमें अगर विभिन्न कंट्रियों को लोग इकट्ठा हैं तो उसमें डेटा में प्रॉब्लम हुआ करता था, ठीक है। तो उनके कुछ डेटा होते थे, उनके कुछ डेटा होते थे, उनके कुछ डेटा होते थे। इससे क्या होता था कि सभी कंट्री के लोग अपनी अलग अलग पद्धति यूज किया करते थे। उसमें 3 पद्धतियां बहुत प्रचलन में थी। एक थी एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। जी हाँ फ्रेंड्स, एमकेएस पद्धति का एक मॉडरेट रूप है आपका एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जिसको हम अभी इस समय यूज कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जिसको फॉलो कर रहा है, जिसको यूज कर रहा है। तो 3 पद्धतियां बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें कौन कौन सी थी वो, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस पद्धति। फिर उसके बाद बात आता है अगर सीजीएस पद्धति की। सीजीएस पद्धति में क्या होता था, सीजीएस पद्धति को हम फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं या मीटरी पद्धति भी बोलते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या होता था, सीजीएस पद्धति देखो 3 पद्धतियां। पहली बात तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, आप लोग भी हेडिंग डालिए, मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, या हम इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको अगर हम लिखेंगे तो सिस्टम ऑफ यूनिट। तो भिन्न भिन्न कंट्रियों के लोग भिन्न भिन्न पद्धतियों का यूज किया करते थे, ठीक है। तो जैसे उस टाइम पे 3 पद्धतियां बहुत प्रचलन में थी। पहला एफपीएस पद्धति, आप इनको लिख लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, थर्ड वो नंबर हमारा एमकेएस पद्धति। जी हाँ फ्रेंड्स, एमकेएस पद्धति। 3 पद्धतियां उस समय बहुत प्रचलन में थी। अब अच्छा फ्रेंड्स, इसमें क्या होता था कि एफपीएस पद्धति को हम एक अलग नाम से, जो पूछता है एग्जाम में, जो पूछता है, इसको एक अलग नाम से जानते हैं। एफपीएस पद्धति को एक अलग नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश, इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। और इसको बोलते हैं फ्रांसीसी पद्धति, फ्रांसीसी या मीटरी पद्धति, जी हाँ फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं फ्रांसीसी पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, इसको बोलते हैं फ्रांसीसी या मीटरी पद्धति। और ये क्या है, इसी का मॉडिफाइड रूप है। एमकेएस पद्धति जो है इसी का बड़ा रूप है। सीजीएस पद्धति का क्या है, सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप, सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है। ये जो एमकेएस पद्धति है ये सीजीएस पद्धति का ही बड़ा रूप है। कैसे है हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे हम नापते थे लंबाई को सेंटीमीटर में, अब यहाँ पे हम नापते हैं एमकेएस में मीटर में। मतलब अब यूनिट बड़ा हुआ कि नहीं, सेंटीमीटर से मीटर,
यानी एमटीएस में हम मीटर में नापते हैं लंबाई को, और इसमें हम क्या नापते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये बड़ा रूप हुआ ना, हुआ। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं फ्रेंड। अच्छा, इसमें अंतर क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है, आपको स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पे हम 3 क्वांटिटियाँ हमारे पास थी। सबसे पहले हमारे 3 क्वांटिटियों को हम नापते थे पुराने में, जो कालांतर में अगर हम देखा जाए प्राचीन टाइम में, तो 3 क्वांटिटियों का हम अध्ययन करते थे, 3 क्वांटिटियों को ही हम नापते थे। उसके पहले हम जो हमारे पास हमारी मूल राशियां ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है, ये 4 राशियां जो हैं इसको बाद में ऐड किया गया, इनको बाद में ऐड किया गया। इसके पहले हम इनको नहीं मापते थे, सिर्फ हम लंबाई को माप लिया करते थे, द्रव्यमान को माप तौल के लिए माप लिया करते थे, और टाइम को तो बहुत प्राचीन टाइम से ही मापते आया जा रहा है। तो ये 3 क्वांटिटियाँ ही मापी जाती थी। तो ये लोग 3 क्वांटिटियों को ही यहाँ पे इसको पद्धति का नाम दिया गया। तो यहाँ पे क्या होता था कि सबसे पहले ये बहुत पुरानी पद्धति है, ब्रिटिश लोग जो माप किया करते थे, ये बहुत पुरानी पद्धति है। इसमें क्या हुआ करता था कि इसमें सिर्फ 3 क्वांटिटी थी, सिर्फ 3 क्वांटिटियों का मापन होता था इस पद्धति में। बहुत प्राचीन पद्धति है ये 3 क्वांटिटियों का। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सीजीएस पद्धति में 2 क्वांटिटियां बढ़ गई। 2 क्वांटिटियां कौन कौन सी बढ़ी, सीजीएस पद्धति में 2 क्वांटिटी को और मापने लगे इसमें, ये इसमें 5 हो गई। अब इसमें जाकर के 7 क्वांटिटियां हो गई जिसको हम मापने लगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सा बढ़ा, ताप बढ़ा, और कौन सा बढ़ा, विद्युत धारा बढ़ा, विद्युत धारा बढ़ा। ठीक, और इसमें कौन कौन सा बढ़ा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसमें ये 2 क्वांटिटियां बढ़ी, इसमें ये 2 क्वांटिटियां बढ़ी, और ये इसमें 3 क्वांटिटी। यही इसमें बेसिक डिफरेंस है। अब क्या किया गया, ये तो हो गया एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमटीएस पद्धति। अब इसमें एफपीएस पद्धति में क्या होता था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। एफपीएस पद्धति में लंबाई को हम फुट में नापते थे। लंबाई को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लंबाई को, लंबाई, द्रव्यमान और समय, अगर लंबाई, द्रव्यमान, समय की बात करते हैं तो एफपीएस पद्धति में हम क्या किसमें नापते थे, लंबाई को फुट में नापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे, पाउंड में, और समय को सेकंड में ही नापते थे, समय को सेकंड में। अब सीजीएस पद्धति में क्या होता था, इसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे, और इसको आपका द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, ग्राम में नापते थे, और समय को सेकंड में ही नापते थे, समय को सेकंड में ही नापते थे। और एमटीएस पद्धति में लंबाई को मीटर में नापते थे, और किलोग्राम में नापते थे द्रव्यमान को, और समय को सेकंड में ही नापते थे। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों पद्धतियों में समय को सेकंड में ही नापते थे। बस हमारा क्या चेंज हुआ था, द्रव्यमान और लंबाई को नापने की यूनिट अलग अलग हुई थी। एफपीएस में हम लंबाई को फुट में नापते थे, जो कि यहाँ पे दिया है, फुट में नापते थे लंबाई को। यहाँ पे पूरा पूरा लिख लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये लंबाई है, लंबाई, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान। इनको मापने के लिए हम एफपीएस में फुट में नापते थे लंबाई, द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किग्रा और सेकंड। ओके फ्रेंड, तो इतनी बात हुई इन पद्धतियों के बारे में। इससे ये पद्धतियाँ प्रचलन में थी उस टाइम पे, तो ये अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे यूज किया करते थे। तो अब इसके बाद 1971 में, जी हाँ फ्रेंड, 1971 की बात है, 1971 में
एक माप तौल का महासम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में सभी साइंटिस्टों ने अपना एक मत रखा कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग पद्धतियों का यूज कर रहे हैं, इससे मापने तोलने में चीज़ों को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तब वहाँ पे साइंटिस्टों ने एक सहमति बताई, तो वहाँ पे इन सभी सिस्टम को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई क्या किया गया, इसी एमकेएस सिस्टम को ही, इसमें 7 राशियाँ पहले से थी, 7 मूल राशियाँ इसमें पहले से ही थी, 7 मूल राशियाँ पहले से थी। इसमें 2 पूरक राशियों को जोड़ दिया गया, 2 पूरक राशियाँ स्टेरेडियन और रेडियन को इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 9 मूल राशियों 9 हो गई। ठीक है, यसाई पद्धति में। अब आया यहाँ पे यसाई पद्धति, यसाई पद्धति, यसाई पद्धति। यसाई पद्धति को अगर हम पूरा नाम देखते हैं तो यसाई पद्धति क्या हो, नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। यसाई सिस्टम का पूरा फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है फ्रेंड, इसको आप लिख लीजिएगा, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यसाई सिस्टम में ही निर्धारण किया गया, यहाँ पे जो मूल राशियाँ थी वो मूल राशियाँ कितना हो गई टोटल, मूल राशियाँ यहाँ पे बढ़ा करके यहाँ पे कितना कर दी गई, मूल राशियाँ कितनी हो गई, 7 से 9 हो गई, मूल राशियों की संख्या 9 हो गई। 2 इसमें कौन सी आ गई, 7 मूल राशियाँ थी, उसमें 2 राशियाँ और आ गई, कौन, पूरक राशियाँ, जो क्या है, रेडियन और स्टेरेडियन। तो ये इसमें मूल राशियाँ 9 हो गई टोटल। ठीक, और इसमें क्या है, आगे हम देखते हैं यसाई पद्धति को, डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं इसको लिख लिए होंगे आप लोग, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। वैसे भी आप लोगों को यहाँ पे नीचे नोट्स प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, देखिए नीचे पे नोट्स यहाँ पे हर टॉपिक का टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, वैसे रिटन में भी, और यहाँ से भी आप लिखते चलिए, समझते चलिए बस चीज़ों को। ओके फ्रेंड, यहाँ से नीचे जो चल रहा है, नीचे आप लोग वहाँ से नोट्स बनाइए और यहाँ पे जो समझाया जा रहा है